अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम अतरोड़ वैली स्वात। उम्मीद कर तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। अतरोड़ वैली जो है ये कलाम वैली की ही एक वादी है जो कलाम शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर है। और अतरोड़ वैली में जो देखने के काबिल चीज़ें हैं वो बेशुमार हैं। जिस वजह से स्वात को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, वो सारी की सारी रीज़न्स अतरोड़ वैली वाली साइड पे ही हैं। दूसरी साइड पे भी हैं लेकिन ज़्यादातर आपको अतरोड़ वैली, शाही बाग, कंडोल झील, इसके अलावा अंद्राब झील है, इज़मस झील है, बहुत सारी झीलें, बहुत सारे मेडोज़ जो हैं वो इस जगह पर मौजूद हैं। मैं कल यहाँ पे पहुँचा था, आपने पिछले व्लॉग में देखा। और यहाँ पे मैंने सीडर बर्ड अतरोड़ नाम का एक होटल है उसमें स्टे किया था। आज 27 अक्टूबर है 2024 और आज मैं सफ़र करने वाला हूँ आगे कंडोल झील की तरफ। कंडोल झील जो है ये इसका रास्ता अतरोड़ बाज़ार में से ही निकलता है। टोटल ऑफ रोड है और ज़्यादातर जीप ट्रैक है, तो मैं इसको बाइक पे करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इस ट्रैक को मुकम्मल करेंगे। तो अभी मैं बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा रूम का विज़िट करवाता हूँ, जिस रूम में मैंने स्टे किया हुआ था, तो फिर निकलते हैं कंडोल झील की तरफ। चलें जी, थोड़ा सा आपको होटल और रूम का विज़िट करवाता हूँ ताकि कोई बंदा अगर इधर आना चाहे तो उसके लिए आसानी हो होटल ढूंढने में और लेने में। ये मैंने रूम लिया था जी, 2 से 3 लोगों के लिए बेहतरीन रूम है, वेल फर्निश्ड है और बड़ा अच्छा बेहतरीन आपको अटैच वाशरूम मिल जाएगा, गर्म पानी मिल जाएगा। और मुझे ये रूम सिर्फ 1500 रुपये में मिला था। एक तो ऑफ सीज़न भी है और मैं अकेला भी हूँ। और ये होटल की लोकेशन क्या है कि जैसे ही आप अतरोड़ वैली में एंटर होते हैं तो एंटर होते ही मतलब ब्रिज से आप एंटर होंगे और ब्रिज के फ़ौरन बाद 2 होटल हैं, तो उनमें से एक ये है होटल सीडर बर्ड अतरोड़। बैठे रहो बैठे रहो। ले जी, मैं बैग भूल जाने लगा था। क्या यार, दिमाग एब्सेंट हुआ है। शुक्रिया। यकीन करें ये एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि आप जब टूर पे बाइक पे निकले होते हैं, व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, तो सामान को पूरा करना ये एक बड़ी परेशानी वाली बात है। मैं पूरा बैग ही भूल जाने लगा था। निकलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक जी सफ़र मुकम्मल भी हो जाए और खैर खैरियत से गुज़र जाए, आमीन इंशाल्लाह। मौसम जो है जी, धूप भी थोड़ी बहुत निकली हुई है और बादल भी बने हुए हैं, ठंड भी है। रात को भी अच्छी खासी ठंड थी, मतलब गर्म टोपी, गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ये देखें, गर्म चादरें और कोट, जर्सियाँ लोगों ने पहन ली हैं यहाँ पे। मैंने भी रात को 2-3 गर्म शर्ट्स पहनी हुई थी, जितनी शर्ट्स गर्म ले गया था सारी पहन ली थी, और उसके अलावा गर्म टोपी भी पहनी हुई थी। तो ये बाज़ार स्टार्ट हो जाता है यहीं से, अतरोड़ का। चलें जी, हल्के से नाश्ते के बाद निकलते हैं। हल्का सा तो नहीं था, अंडे चने साथ रोटी थी, चाय थी। तो अभी ये बाज़ार में ही हूँ, मैं रुक गया था नाश्ते के लिए, नज़र आई एक शॉप, तो ये अभी बाज़ार में इसी कह रहे हैं। ये मस्जिद के पास से कहीं से रोड निकलता है। ये तो हो गई मस्जिद, और हाँ ये वाला जी, यही रास्ता है। कंडोल झील को यही रास्ता जाएगा? कंडोल को, ठीक है, शुक्रिया। हाँ,
हाँ जी, ये ही है मस्जिद के साथ वाला। हाँ, ये जा रहा है रास्ता। यहाँ पे वर्कशॉप्स हैं जी गाड़ियों की, बाइक्स की, और उसके अंदर से ये रास्ता गुजर रहा है। अल्लाह ताला का नाम है जी बाबरकत, उससे सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। ये जी अतरोड़ का गांव है सारा। ये बेसिकली एक यूनियन कौंसिल भी है और इसके अंदर काफ़ी छोटे मोटे गांव आते हैं। आजकल यहाँ पे बिजली का मसला बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा। लाइट नहीं होती सारा दिन और सारी रात। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो वो उन्होंने लगाया हुआ था, वो टरबाइन लगाई हुई थी, वो शायद वो कहते हैं उसका नाला टूट गया। मतलब पानी, जिस पानी से चलती थी ना टरबाइन, वो पानी जिस नाले में से आ रहा था वो नाला टूटा हुआ है। ये देखें जी, अतरोड़ के रंग हज़ां के संग। ये जी गाल गांव है, अतरोड़ के अंदर आता है। उसके अंदर से अभी मैं गुज़र रहा हूँ। काफ़ी बड़ा गांव है ये। साथ जो है मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ काश्त हुई हैं। रात को मैं देख रहा था यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में ट्रक जो हैं सब्ज़ियों के लोड होके जो हैं वो बड़े सिटीज़ की तरफ, इस्लामाबाद, रावलपिंडी की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे गोभी, बंद गोभी, आलू और इस तरह की बहुत बड़ी तादाद में सब्ज़ियाँ काश्त होती हैं। और अब चूँकि आगे ठंडा मौसम आ रहा है, बर्फ़बारी आ रही है, तो वो सब्ज़ियों वाला मौसम ख़त्म हो रहा है। तो ये आखिरी उनकी फसलें हैं, वो उनको निकाल के सब्ज़ियों को तो पहुँचा रहे हैं मंडियों में। ये सारी सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं इर्द गिर्द। ये जितनी आपको नज़र आ रही हैं ना, ये रुकावटें, इनके अंदर सब्ज़ियाँ हैं सारी। यहाँ के लोगों का यही रोज़गार है, खेती बाड़ी का, फसलों का। देखें कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने ये इस रोड के दोनों जानब ये मतलब बाड़ें, रुकावटें वगैरह लगाई हुई हैं। एक तो इससे जानवर नहीं जाते फसलों में, उनसे हिफाजत हो जाती है, और दूसरा जो है वो एक खूबसूरती भी हो जाती है। ये देखें ना, ये शलजम की फसल है। ये शलजम सारा इकट्ठा कर रहे हैं, ये आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पे। ये शलजम की फसल है सारी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वाह, खूबसूरत नज़ारे। मौसम जी काफ़ी ख़राब होता जा रहा है, और जितने भी मकामी बंदे मुझे नज़र आ रहे हैं या मिल रहे हैं, वो कहते हैं कि मौसम आगे ख़राब है, जैसे ही बारिश शुरू हुई तो आप वापस आ जाना। अब देखें क्या बनता है। मैं तो इस टेंशन में हूँ कि ये पूरी सीरीज़ में शायद मेरा ये जितने भी ये मैंने व्लॉग करने थे वो पता नहीं मुकम्मल होते हैं या नहीं होते हैं। पिछले व्लॉग में भी आपने देखा कि क्या मसला बना मेरे साथ अंदराब झील जाते हुए, और फिर मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा, वरना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं ट्रैक मुकम्मल किए बगैर वापस आया हूँ। यहाँ से जी शायद नीचे उतरना है। मुझे बताया पीछे एक दो बंदे ने कि आपने जो दरिया है उसके साथ साथ जाना है नीचे उतर के। तो ये रोड अब नीचे बिल्कुल दरिया के अंदर उतर रहा है।
ये जितने पत्थर आते हैं ना, ये पीछे जब सैलाबी पानी आता है ना पहाड़ों से, तो उनके साथ ये पत्थर आते हैं और इन पत्थरों के साथ ज़्यादा तबाही होती है। ये कल वाला, मतलब कल से मुराद जो पिछले व्लॉग में मैं अंदराब लेक गया था ना, उसमें भी बिल्कुल यही था कि आगे जाके बिल्कुल रास्ता जो है ना वो दरिया के अंदर से गुजर रहा था उसमें भी, और इसी तरह के पत्थर थे उसमें भी। कितने खूबसूरत रंग हैं जी हज़ां के। वैसे तो हज़ां का मौसम एंजॉय करना हो तो नगर हुंजा और स्कर्दू से अलावा बेहतर और बेस्ट जगह कोई भी नहीं, लेकिन यहाँ पे भी स्वाद के एंड पे कुछ जगहों पे ये बड़ा खूबसूरत रंग नज़र आ रहे हैं मुझे। ये जी यहाँ के मकामी लोग अपने खेतों में जा रहे हैं सब्जियाँ इकट्ठी करने, और ये शाम तक लेके आएंगे और फिर बड़े ट्रक पे लोड करके तो आगे किसी मेन सिटी तक पहुँचाएँगे। यहाँ से जी अब आगे हमने बाईं साइड पे जाना है। एक छोटा सा लकड़ी का पुल है, उसको पार करना है। यहाँ पे किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट तो की थी, लेकिन शायद गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी और सैलाब ने सत्यानाश कर दिया। वो जी बता रहा था होटल के बारे में, उस सैलाब की वजह से सारा जो है तबाह हो गया है। शायद रिपेयर कर रहे हैं। जब सैलाब आता है ना तो पानी जो है ना काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, ये सारी तबाही मचाता है। फिर अभी तो बड़ा साफ़ सुथरा और मज़े का पानी आ रहा है। अभी पानी बहुत कम हो गया है यहाँ से, जिस वजह से मेरा यहाँ से गुज़रना मुमकिन हुआ है, वरना तो यहाँ से बाइक्स का गुज़रना ना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ। पहले मैं उस साइड पे ट्रैवल कर रहा था, दाईं साइड पे दरिया की, अब बाईं साइड पे आ गया हूँ। ये जी कुछ लोग सब्जियां इकट्ठी करके तो लेके आ रहे हैं, जो शायद सुबह अर्ली मॉर्निंग चले गए थे वो आ रहे हैं वापस से। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मतलब आबादी वाला एरिया था ना, उससे मैं बिल्कुल बाहर निकल आया हूँ और अतरोड़ बाज़ार से अभी तक मैंने 5 किलोमीटर जो है वो राइड की है। बारिश वाला वाकई ये रास्ता नहीं है जी, क्योंकि नीचे मिट्टी है चिकनी, और इस पे जब बारिश होती है ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का कीचड़ हो जाता है। ये देखें जी, ये नाला टूटा हुआ है इनका, ये सामने उसकी मरम्मत जारी है। ये पानी इधर से पीछे से ला के ना टरबाइन पे फेंकते हैं, टरबाइन चलती है और इनकी बिजली पैदा होती है इस इलाके की, और ये नाला टूट गया हुआ है, अब उसकी मरम्मत जारी है।
कंडोल झील के रास्ते पर हूँ जी। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है वो आपको मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आई है। ये देखें जी, ये रोड आ रहा है जिधर से मैं आ रहा हूँ। इसके बाद एक रोड इधर जा रहा है, वो जिधर मेरा सामने बाइक खड़ा है, और आगे ये रोड ऊपर जंगल की तरफ जा रहा है, और दूसरा ट्रैक ये जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, मुझे ये नहीं पता कि मैंने इस ट्रैक पे जाना है या इस ट्रैक पे जाना है। और इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इर्द गिर्द दूर दूर तक फिल वक्त मुझे कोई बंदा, कोई इंसान, कोई गाड़ी, कोई कुछ नज़र आता जाता नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अब स्वाय इंतज़ार करने के मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं किसी का इंतज़ार करूँ, कोई आए तो वो मुझे रास्ता बताए, फिर आगे हम चलेंगे इंशाल्लाह। हेलो, यहाँ पर कोई है? हेलो, कोई तो हो जो मुझे रास्ते के बारे में बता दे। क्या करें जी, कम से कम 15 मिनट हो गए हैं खड़े। वहाँ पे दूर मुझे कुछ जानवर चरते तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि लोग सुबह जानवर अपने छोड़ जाते हैं और शाम को वापस लेने आते हैं। तो फिर ये है, ट्राई तो ज़रूर करनी है, कोशिश करनी है। इस जंगल वाले ट्रैक पे निकलते हैं जी। निकलने से पहले जी मैंने आगे पीछे दोबारा से नज़र दौड़ाई है। ये एक भाई साहब आगे से आए हैं, इनसे रास्ता पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। यार मुझे समझ ही नहीं आ रही, ये रास्ता जा रहा है या ये जा रहा है ऊपर? मैंने तो आपको बहुत देखा, आपको इंतजार किया हमने, कहा बस तुझे पता ही नहीं चलता। मुझे रास्ता समझा देना ज़रा। अच्छा, अभी कंडोल जेल यहाँ से जाना पड़ेगा आपने। ये पहले मैं इसी रास्ते से जाने लगा था, तो ये ठीक हो गया ना? ठीक तो हो गया। लोकेशन नहीं है आपके पास? इंटरनेट ही नहीं चल रहा। इंटरनेट तो नहीं जाता। इधर से बाइक किधर खड़ा होगा? ये रास्ता तो बिल्कुल नहीं जाता। नहीं नहीं, ये तो कंडोल जेल तो उधर है। अच्छा, मतलब उस साइड पे कंडोल झील आती है। लेकिन अभी आप मौसम भी खराब है यार। अभी आप जैसे ही कोई बारिश वाला सीन बनेगा मैं वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। 12 आवर सन का होता है ना, ये आपको समझ नहीं आता है उसका। जी जी, मुझे समझ है। ये जब बारिश शुरू हो जाएंगे तो उसके साथ बर्फ भी शुरू हो जाता है। ठीक है, नहीं पता तो चल जाएगा ना कि बारिश शुरू हो गई है, तो फौरन बंदा उसी टाइम उधर से बाइक घुमा लेता है। हो सकता है उस तरह। अल्लाह करे थोड़ा सा रास्ता समझा दे, मैं इतनी दूर आया हूँ, थोड़े चलें, कोई थोड़ी ट्राई मारते हैं। अभी पता नहीं मोटरसाइकिल जा सकता है, यानी रोड तो है। अच्छा, लेकिन इस साल में तो नहीं गया हूँ, पता नहीं रोड मोटरसाइकिल मतलब जा यही रहा है रोड? हाँ, यही रोड जाते हैं। चले, तो इधर से अंदाजन कितना टाइम लगेगा? इधर से बाइक पे घंटा लग जाएगा या कम लगेगा? इधर तकरीबन घंटा लगेगा। घंटा लगेगा। चले, मैं निकलता हूँ फिर, लेट ना हो जाए। ठीक है, आप बस निकले जी। शाम को फिर हमारे तरफ आ जाओ ना, उधर रात करके फिर चले जाओ। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उधर ही हमारा घर है, ये जो जिधर खड़े थे उधर नीचे ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद के पास। मस्जिद के पास ही हमारा घर है। चले, क्या नाम है आपका? जमान। जमान। चले, मैं इंशाल्लाह वापसी पे मिलता हूँ। टेंशन नहीं है। जी 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 इंशाल्लाह। किसी ने इधर अभी कोई होते भी नहीं है। जी जी, बारह जो भी आ गया है ना, उसको बोलना हम जमान का मेहमान है। ठीक है। गाल वाला सही है, सारे हमें पहचान लेते हैं। ठीक है। काल वाला? गाल वाला, गाल गाल वाला, गाल गाँव से। हाँ, गाल गाँव से। ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। देखें जी, अगर ये भाई ना आते तो मैंने गलत रास्ते पे चले जाना था। चलें, कम से कम देखने वालों को ये तो पता चल जाएगा ना भाई, कंडोल जाना है तो इस रास्ते से जाना है। ये बेसिकली ना मुझे एक बंदा पहले भी मिला था पीछे, मैं भी रास्ते में ड्रोन उड़ाने लग पड़ा हूँ, तो वो बंदा आगे निकल गया। तो ये पहले मुझे कह रहा था आज ये मेरे साथ में, आपको रास्ता बताता हूँ। अभी मैंने आपको खुद भी कहा था ना कि वेदर का मसला है, तो इस वजह से मुझे बंदे ये तो नहीं मना कर रहे कि बाइक जाएगा या नहीं, वो ये मना कर रहे हैं कि वेदर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, और अब जब भी बारिश होनी है तो बारिश के साथ बर्फ़बारी भी होगी। फंस गई और से फंस गया। बचत है जी अभी तक।
ओए बड़ी मुश्किल से निकला है जी। इस मौसम में पाँव गीला होना भी अजाब है, क्योंकि इस मौसम में फिर खुश्क नहीं होंगे और सर्दी लग सकती है। असल ये पुल बना हुआ था लेकिन गिर गया हुआ है। अच्छा खासा जी मुश्किल था। आगे पैच तो क्लियर नज़र आ रहा है जंगल में से, देखते हैं क्या बनता है। अब आगे जंगल वाला रास्ता शुरू होने जा रहा है। इस तरह का रास्ता रहे ना, चाहे चढ़ाइयाँ हों तो फिर मसला नहीं है, फिर चले कम से कम बाइक तो चलता रहता है ना। थोड़ी सी खुशी थी, आगे फिर वही पथरीला रोड है जी। ये जानवर मुझे दूर से नज़र आ रहे थे, जो मैं आपको कह रहा था। ये देखें जी, काफ़ी ज़्यादा जानवर है यहाँ पे। यहाँ पे मौसम गर्मा में जब फुल पानी होता होगा ना, तो ये दो आबशारें जब गिरती होंगी ना फुल पानी के साथ, तो बहुत कमाल का सीन निकलता होगा। एक वो आबशार गिर रही है, एक ये गिर रही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पानी के कलर्स देखें, आपको नीला और सब्ज़ पानी है, क्या कमाल के सीन निकल रहे हैं। यहाँ से आगे जी मुझे नज़र आ रहा है बहुत गंदा रास्ता है, जिस वजह से कुछ लोग मुझे कह रहे थे बीच में कि शायद तुम्हारा बाइक ना जा पाए। अब यहाँ पे मेरा बाइक नीचे लग गया, इंजन ये नहीं गुजरेगा इधर से। या साइड से होके गुजरा है जी। ये गंदा पैच है जी, सख्त है। अच्छा एक चीज़ हो ना, यहाँ चढ़ाई हो या पत्थर हो फिर कोई मसला नहीं। जब दोनों चीज़ें आती हैं ना, चढ़ाई भी पत्थर भी, फिर बड़ा मसला हो जाता है कि बाइक को किसी तरफ से कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा होता। या अल्लाह माफ़ फरमाए। अब ये पत्थर भी जो है ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिस वजह से फिसलन होती है। ये देखें जी, ये बहुत ज़बरदस्त है यार। आगे ओए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदा है। मुसलसल चढ़ाई, आगे भी बहुत शदीद चढ़ाई है। बहुत मुश्किल है कि मेरा बाइक चढ़े, यहाँ से पैदल ही चढ़ाना पड़ेगा। उतर जाना चाहिए जी। गंदा है जी रास्ता। ये देखें जी, मैं आपको ज़रा रोड की कंडीशन दिखाता हूँ। पत्थर है बहुत ज़्यादा और उनकी चोंचें निकली हुई हैं और चढ़ाई है मुसलसल। इतनी चढ़ाई है कि आपको आगे रोड ही, ये इससे आगे रोड ही नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये देखें पीछे बाइक आपको नज़र आ रहा है, और बाइक आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे ढलवान के ऊपर खड़ा है।
अब यहाँ से हाइकिंग जो है ना वो कम से कम 2-2.5 घंटे की है, और शायद इससे आधा घंटा ज़्यादा भी लग जाए। ये डिपेंड करता है आपकी हाइकिंग फिटनेस पे या आपकी स्पीड कितनी है। अब ये देखें, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि मुसलसल ना चढ़ाई है, मुसलसल, और पत्थर ही पत्थर हैं, और पत्थर भी ऐसे हैं, अगर तो प्लेन पत्थर होना भी, ये देखें ऐसे पत्थर हैं, जगह जगह से बाहर निकले हुए हैं। एक पत्थर भी लग गया बाइक को या गाड़ी को, मसला है वहाँ पे वो लैंडस्लाइड भी हुई है। बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता है, शायद जीप के लिए भी रास्ता ना हो, और मुसलसल मैं आगे देख के भी आया हूँ, मुसलसल चढ़ाई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ, दोबारा से बाइक चढ़ाने की कोशिश करूँगा। ना बाइक चढ़ा तो फिर वापस जाएंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादती नहीं करनी अपने साथ। इन जगहों की ना मालूमात बहुत कम है व्लॉग्स में। लोगों ने बनाए हैं इनके ऊपर व्लॉग, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो मालूमाती व्लॉग नहीं होते। बस वो स्टार्ट करते हैं अतरोड से, जीप का थोड़ा सा ट्रैक बताते हैं, और जीप पे आपको रास्ते की सख्ती का ही नहीं पता चल रहा होता, क्योंकि जीप 4x4 होती है और आप जीप के अंदर बैठे होते हो। यहाँ पे आप 2x2 व्हील है, और ज़ोर भी एक ही व्हील लगा रहा होता है, और आपको रास्ते की सख्ती का पता चल रहा होता है। तो इस वजह से मैं हमेशा जब व्लॉग बनाता हूँ तो कोशिश करता हूँ वो मालूमात से भरा हो, जैसे अभी आपके साथ ये मालूमात शेयर कर रहा हूँ। आगे वेदर भी ख़राब हो रहा है, रास्ते में आपने खुद भी सुना, लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पे अब जब भी वेदर ख़राब होना है और बर्फ़बारी होनी है तो आप नहीं जाओ। बहरहाल मैंने कहा चलें, जहाँ तक जा सकता हूँ तो वहाँ तक तो जाऊँ ना। तो अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, फिर ट्राई एक मारते हैं, अगर ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह वापस जाएंगे। अभी मैंने ना ड्रोन उड़ाया है ये चेक करने के लिए कि आगे ट्रैक कितना है, ट्रैक की सख्ती किस तरह की है, और क्या झील नज़र आती है ड्रोन के ऊपर। तो जो सेफ़ लिमिट होती है ना हाइट की, वो 120 मीटर होती है। वैसे तो ये ड्रोन 200, 250, 300 मीटर तक भी बुलंद चला जाता है। रेंज इसकी 500 मीटर होती है, लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बैटरी चाहिए होती है, और बाकी भी बड़े लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं। बहरहाल 120 मीटर इसकी हाइट थी, तो मैं इसको 200 मीटर तक हाइट तक लेके गया हूँ। आगे भी काफ़ी लेके गया हूँ, और मुझे वो नज़र नहीं आई, लेक नज़र नहीं आई, और ट्रैक मुझे मुसलसल चढ़ाई नज़र आ रही थी। दूसरा, चूँकि जब आप बहुत ज़्यादा हाइट पे ले जाते हैं तो ऊपर हवा ज़्यादा होती है, तो आपको एरर आना शुरू हो जाता है स्क्रीन पे कि ऊपर जो है वो हवा का प्रेशर ज़्यादा है, तो ड्रोन को नीचे उतार लें। और इस सूरत में बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि ड्रोन का ज़्यादा ज़ोर लग रहा होता है। अब ड्रोन नीचे उतारा है मैंने, तो ड्रोन की बैटरी जो है वो हीट अप हो गई थी, और ड्रोन थोड़ा सा गर्म हुआ था, क्योंकि मैं इसको काफ़ी ऊपर लेके गया था। तो अब फ़ैसला ये मैंने किया, काफ़ी देर इंतज़ार किया, ये भी सोचा कि शायद पीछे से कोई टूरिस्ट की जीप आए तो बाइक में इधर ही खड़ा करके तो चला जाऊँ। तो अभी मेरे ख्याल से ऐसा कोई सीन तो होने वाला नहीं, वेदर भी आगे ख़राब होता है जा रहा है। तो मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगा। ये सीरीज़ जो है इसमें मैंने 3 ट्रैक करने थे। पहला ट्रैक भी मेरा नाकाम तो नहीं कहूँगा, मैंने कोशिश की है। आज के व्लॉग में भी मैंने कोशिश की। अब जो तीसरा ट्रैक है ना, वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जब ये रुकावटें आना शुरू हो जाएं तो बंदे को छोड़ देना चाहिए चीज़। अब इंशाल्लाह अगले सीज़न में दोबारा आऊँगा। हाँ, एक बात है
कि जो बंदा पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आया होगा, ये वीडियोस अगर उस देख रहा है और एंड तक देख रहा है, तो वो शायद दोबारा कभी मेरे चैनल पे ना आए। तो ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि मैंने दर्जनों ऑफ रोड ट्रैक किए हैं पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली KP के, पंजाब और ये इसमें कश्मीर वाली साइड पे और गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे। तो कभी भी मैं आधे ट्रैक में से वापस नहीं गया। लेकिन इस दफ़ा शायद अल्लाह को मंजूर कुछ और था। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आप चैनल पे मेरी काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अगर काम आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल पे रहें। अगर आपको काम अच्छा नहीं लगता तो बहुत सारे लोगों के चैनल हैं जो मुझसे अच्छा काम कर रहे होंगे लाजमी तौर पे, तो आप उनको देख सकते हैं। तो मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप बजाय कोई मुझे टीज़ करने के, कोई गलत कमेंट करने के, बड़े बड़े लोग गलत कमेंट करते हैं मेरे बाइक के बारे में कि ये क्या तुमने प्लास्टिक का बाइक रखा हुआ है। भाई जैसा भी बाइक है, मुझे इसने कभी धोखा नहीं दिया। अभी भी मैं इसको अगर कोशिश करूं तो लेके जा सकता हूं, लेकिन मैं वेदर की वजह से थोड़ा सा परेशान हूं। तो व्लॉग को इधर ख़त्म करेंगे और सीरीज़ को भी मैं इधर ही ख़त्म कर रहा हूं। तीसरा ट्रैक नहीं करूंगा, वो मैंने बटगोई वाला करना था जो अतरोड़ वैली को चित्राल में कुमराट वैली के साथ मिलाता है। अपर दीर कह लें, अपर दीर में कुमराट वैली के साथ मिलाता है, तो वो नहीं करूँगा। अब मैं चाहूँगा वापस 600 किलोमीटर टोटल बना है ये यहाँ तक मेरा डिस्टेंस घर से, तो अभी 600 वापसी का भी करना है। तो 1200 किलोमीटर कोई बंदा एवं नहीं करके करने आ जाता कि भाई आधे रास्ते से वापस लौट जाऊँ। बस ये कुछ होना ही ऐसा था। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।